बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती अब न सहेंगे अत्याचार। दलित मुसलमान जागेगा, जागेगा भाई जागेगा, दलित मुसलमान जागेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो जीत पाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जीत पाएंगे जी। आपकी वोट पूरी उनको बिल्कुल बिल्कुल बीएसपी के साथ है। क्या सारा मामडन उनके साथ है? बिल्कुल बीएसपी के साथ है, बीएसपी के साथ है, पूरा बीएसपी के साथ, पूरा बीएसपी। धन्यवाद। किसकी गवर्नमेंट बनेगी? सरकार किसकी आएगी इस बार? अब बेटा काऊ की आ जाए, हमें तो रोटी खाना है। रोटी तो खाना है, पर वोट किसको दोगे इस बार? क्योंकि पिछली सरकार ने तो रोटी भी छीनने का काम कर दिया। हाँ वो तो इस बार किसे वोट दे रहे हो? अरे बेटे उनने तो सब औरतें नंगी कर दी। हाँ अब आदमी वैसे नोटबंदी का भाई 2-2 पैसे बचाएंगे, वो भी छीन लिए। अब रह के आगे हम लोगों के पास मजदूरी भी नहीं है। मजदूरी भी नहीं है। हाँ। तो फिर अब क्या करोगे आप? अब तो उसी को देंगे जो हमें खिलाया क्या है। बीजेपी ने हमें क्या करा है? बीएसपी ने नहीं, बीजेपी ने। बीजेपी नहीं कह रहा, मैं बीएसपी कह रहा हूँ, हाथी वाले को। मायावती को तो काम किया है ना, तो मायावती को वोट दोगे या नहीं? देंगे, मायावती को दोगे? हाँ इंशाल्लाह। बहुजन का भी अच्छा असर रहेगा इस क्षेत्र में। बहुजन समाज पार्टी का अच्छा असर रहेगा। असर रहेगा अगर समाज के लोग उनका साथ दे दें।
आपका समाज क्या कहता है कि बहुजन समाज हमारा पार्टी का समाज साथ देगा? जाएगा बिल्कुल। आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा भी बहुजन पे जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को। मायावती सफल भाई के साथ है जो धन्यवाद। बताइए, अच्छे काम किए क्या बीजेपी ने? नहीं किया, सारे गलत काम करे। बीजेपी गलत काम करती है, सारे गलत काम करती है। एक अच्छा काम गिनाओ, एक भी अच्छा काम करा हो तो गिनवाने का, सारे बुरा काम करा है। अच्छा, एक भी अच्छा काम नहीं किया। आप युवाओं के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं किया? नहीं किया। किसको वोट दोगे? हाथी को। इस बार मायावती जी को लाओगे? पक्की बात। अच्छा जी। सूफी शहजाद अली जी के पास है हम, सुंदर नगरी में, जो दिल्ली में पड़ता है, ईस्ट दिल्ली में। सर, क्या लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है और किसकी पड़ला भारी रहेगा? बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी और हम तो बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। लग ये रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से वोट मिल रहा है। आम आदमी जितने भी पार्टी मॉडल है ने वो सब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने काम किया क्या है? सुबह झूठ बोलने के जी। केजरीवाल जी ने शपथ किए, बच्चों की कसम खाई कि मैं सरकारी दफ्तर बंगला नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सारा कुछ उन्होंने ले रखा है। जी। कुछ नहीं करा आज तक। ये महिला क्लिनिक खोल रखे हैं, इसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई, खाली जगह तक इनके पास नहीं मिली महिला क्लिनिक के लिए, पट्टी पे बना रखा है उसको। जी। और लग रहा है कि कांग्रेस भी इस बार मोर्चा इसी तरफ से मारने की कोशिश कर रही है। शीला जितने से तो ये कहा था कि हमको हरा दो, तो देखिए कुदरत ने कैसी सुनी कि पूरा ही सफाया हो गया। जी। दोबारा शीला दीक्षित जी इसी सीट से आ रही हैं। तो कौन देगा उनको वोट? और ख़ास करके मुसलमान तो यूँ नहीं देगा कि 60 साल के अंदर इन्होंने करा क्या है मुसलमानों के संग में, तो इससे भी बदतर हालत कर दी थी मुसलमान की। 15 साल शीला जी रही, शीला जी ने क्या काम करे? कोई क्या काम करा उन्होंने? भाई हमारी कॉलोनी में तो कोई काम करा नहीं उन्होंने, जहाँ कहीं करा होगा वहाँ करा होगा। जी। और बीजेपी के क्या हाल है? बीजेपी के तो सबको पूरे भारत को मालूम है इनका कि भाई कहीं पर भी किसी मुसलमान को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई गाय के नाम पे, कहीं किसी के नाम पर, इस तरीके से इनके जगह जगह और बुकला गए हैं। तो 5 साल के अंदर ही बुकला गए हैं। जी। तो क्या लगता है बीजेपी इस बार आ पाएगी? बीजेपी को तो हम वोट देंगे ही नहीं, ना देने देंगे किसी को, अगर जहाँ तक हमारी कोशिश होगी। और इस सीट से राजवीर सिंह जी आपके प्रत्याशी हैं। तन मन धन से उनके साथ है हम जी। उनको जिताएंगे। तो आपकी पूरी कम्युनिटी भी उनके साथ रहेगी? जी। मैं हिंदू मुस्लिम जन कल्याण समिति चलाता हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारी पूरी टीम उनके संग रहेगी। कितने लोग हैं तकरीबन आपके इस एरिया में? मेरे मेंबर संस्था के या वैसे? नहीं, इस एरिया में जो आपकी बात मान करके बीएसपी को वोट दे, बहुजन समाज पार्टी। काफी आदमी हैं, सब लोग में मुझको सब जानते हैं। जी। तो आप उनसे हिंदू मुसलमान क्या सभी, आप उनसे अनुरोध करेंगे कि बीएसपी को वोट दें? बीएसपी को वोट दें, हम तो पूरा करेंगे। जी, धन्यवाद। यहाँ से सांसद रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि उनको इन बिल्लियों के बारे में मालूम भी है। वो हवाबाई आते हैं, 5 दिन अपना प्रचार करते हैं, चौड़ी सड़क पे करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। देखा जाए तो देश के अंदर दलित और मुस्लिम आबादी वाले जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे ये सभी नेता आते हैं, वादे करते हैं और वादे देके उनको जो है गुमराह करके उनकी वोट लेके चले जाते हैं। तो आप इस बार अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं तो उनके प्रति कितनी प्यार भावना से काम करेंगे? देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही उन लोगों की है जिन लोगों के उनको मेरी समझ में कॉलोनियों के बाहर से भी निकलने में शर्म आती है। ये जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को उन कॉलोनियों के बाहर से भी निकलने में वो अपनी शर्म महसूस करती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने ना कॉलोनियों को ठीक से बसाया, ना उसमें सुविधाएँ दे पाए। लोग जो है जानवरों की तरह जिंदगी जी रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा इन्हीं लोगों के साथ है। जैसा उत्तर प्रदेश में करा यहाँ पे भी करा जाएगा। इन कॉलोनियों में आप 1 साल में देखेंगे कि जमुना पार की स्थिति बदल जाएगी, सुधर जाएगी और जमुना पार पूरी दिल्ली में मिल जाएगी। देखा जाए तो जितने भी आपका जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा आती है और देखा जाए बहुत सारे रूरल एरिया हैं जहाँ जो है मतलब बिजली की, पानी की, अगर शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात की जाए तो पिछली सरकारों में रहे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो आप कहाँ तक उनके लिए काम करेंगे? यही कह रहा हूँ, सरकारों ने कुछ नहीं करा। यहाँ मूलभूत सुविधाएं बोल के कुछ नहीं है। यहाँ की सड़कें ठीक करानी पड़ेगी, पानी ठीक कराना पड़ेगा, बिजली ठीक करानी पड़ेगी। और जो हमारी कॉलोनी है जिसमें हमारे खुद के लोग रहते हैं वो तो 3-3 फुट चौड़ी है, उसमें तो मेरी समझ में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं है। 3 फुट तो आप गलत करें, 2.5 फुट की 2.5 फुट होगी, वही कह रहा हूँ कि 3 फुट भी नहीं होगी सर। हाँ।
आम सरकारों को अब जागना पड़ेगा। अगर इनको आगे शासन करना है, निश्चित तौर से केजरीवाल जी को करना है, तो 25 तारीख के बाद में हमारे साथ मिलके और यहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो उनका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। नहीं तो जो लोकसभा में आ रहा है कि उनके पास 7 में से एक भी सीट नहीं आ रही, तो अगली बार दिल्ली में विधानसभा में भी एक सीट नहीं आएगी। देखा जाए तो युवा जो है इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाया गई 17वीं लोकसभा के चुनाव में। तो युवाओं से क्या आप अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? युवाओं से ये करना चाहेंगे कि जो 2018 में हमारे 50 लाख युवा जो और बेरोजगार हुए, लोग जो बेरोजगार हो गए हैं और सरकार के पास इतने खाली पद पड़े हैं, इतने खाली पद पड़े कि उनको भर नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार को अपने प्रचार में और लड़ाई में फुर्सत नहीं और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं करी। सरकार बदलेगी, निश्चित तौर से गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार आएगी, युवाओं के लिए काम होगा, महिलाओं के लिए काम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकसभा की मूलभूत सुविधाओं में आपको 1 साल में इतना चेंज देखने को मिलेगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे। चलिए बहुत सवाल रखा है, सीट जो भी हो ठीक है, वो ये करने वाले हैं, इनको इच्छा होगी तो करेंगे। अगर सीट का जो भी परिणाम हो ठीक है, लेकिन इसके निर्माण में जो सहयोग मेरे से होगा वो निश्चित तौर से मैं करूंगा। आपके बीच में गौतम जी रहते हैं, अतर सिंह गौतम इनका नाम है, यहीं रहते हैं, मेरे भाई हैं, हमारा रोज का मिलना जुलना, आप इनके नंबर ले लो। सीट का परिणाम कुछ भी हो तब भी इसके निर्माण में जो सहयोग मेरे से हो सकेगा उससे कई गुना ज़्यादा करूँगा। और जैसा आप देख रहे हैं उसकी दिशा बदलने की ये मेरी आपसे वादा है। बस राजवीर जी यही उम्मीद थी आपसे, इस समाज का भी थोड़ा सा निर्माण हो जाए। वो तो देखो क्या है जी, चुनाव लड़ रहे हैं, हार जीत तो होती है भाई। पीछे हम बंटने वाले नहीं, हम तो आज के युवा हैं, पुराने लोगों को बांट दिया, हम बंटने वालों को वापस जोड़ो। उनको कोशिश यही लग रही है कि हम इस बार दलित सिर्फ वोट टू वोट बीएसपी, ओनली नो कांग्रेस, नो आप, नो बीजेपी, ओनली बीएसपी, 100 to 10% बीएसपी जाएंगे तो जरूर हो जाएगा। अब जीतेंगे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमारा